जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी आज देखेंगे मुगल राजपूत संबंध के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, जो कि पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप ऐसे ही प्रश्न की अधिक से अधिक देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये सेना नहीं, सेवा नहीं है, ये है सेना, सेना। सेना का कमांडर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है राणा पुंजा, लूना चावंडिया, राव मालदेव या राव चंद्रसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, राणा पुंजा, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के अगले प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता था? यानी कि वो कौन था जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक था? ऑप्शन नंबर 1 मोटा राजा, ऑप्शन नंबर 2 उदय सिंह, अमर सिंह या राव चंद्रसेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो थे वह महाराणा प्रताप के प्रदर्शक कहा जाते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 3, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1612, 1585, 1574, 1542। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1574। 1574 में बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह थे वह गद्दी पर बैठे थे। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 4, अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? इसका तो शायद सभी बता देंगे क्योंकि बहुत ही सही है, ये मानसिंह। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह, जिनको 7,000 का मनसब दिया गया था और ये सर्वोच्च मनसब पाने वाले प्रथम राजपूत शासक भी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? वह मेवाड़ का कौन मेवाड़ का कौन महाराणा है? महाराणा राज सिंह। उन्होंने किस राजकुमारी से विवाह कर लिया था, उसके कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था। ऑप्शन है 1 रूपमती, चारुमती, भानुमती या नर्मदा। इसका सही जवाब होगा चारुमती। चारुमती से यहाँ पर राज सिंह ने विवाह किया था, जिसके कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। प्रश्न नंबर है 6, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पर कौन शामिल नहीं था यह पूछा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, हसन खां सूर इनकी सेना में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 7, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? इसमें भी कौन नहीं लड़ा था, ये नहीं वाला जो शब्द है ये बिल्कुल याद रखना है, कौन नहीं लड़ा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सूर्यमल नहीं लड़े थे, बाकी रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल ये तीनों ही लड़े थे। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? इसका सही जवाब होगा सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा के खिलाफ इन्होंने अपना प्रथम सैन्य अभियान किया था। ऑप्शन नंबर है 9, चंद्रसेन अपने राज्य की जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? यह पहले बहुत ही लोकप्रिय थे, परंतु किस कारण यह अलोकप्रिय हो गए थे? जनता पर कर बढ़ाने के कारण, महाजन वर्ग से धन लूटने के कारण, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च करने के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण यह अपनी प्रजा में या अपनी जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। प्रश्न नंबर है 10, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी?
तो इसका तो सभी को याद होगा, जो कि नई राजधानी थी उनकी चावंड। ऑप्शन नंबर ए। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवर का मनसब प्रदान किया था? 1599, 1605, 1704 या 1605? इसमें शायद ये 1605 ही राइट है, बी और डी, क्योंकि दोनों में ही 1605 लिख दिया है गलती से, तो इसका 1605 वाला ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हम, जो कि है 12। किस शासक को हमशत राजा कहा जाता था? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को या चंद्रसेन को? तो हशमत राजा यहाँ पर राव मालदेव को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट होगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? इनमें से कौन सा वह महाराजा है या राजपूत सरदार है जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? उसका नाम है ए और बी। ए और बी, यानी कि राजा भारमल और बीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों ही राजपूत सरदार थे जो कि खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। प्रश्न नंबर है आज का हमारा 14। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद में मुकुट धारण करके युद्ध लड़ा था? झालाजा, दुर्गादास, राय राम साय तंवर या जयमल? तो इनमें ये जो राम साय तंवर जो थे, यह मुकुट धारण करके राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए थे, जिसके कारण उनको युद्ध से कहीं दूर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। उसके बाद में युद्ध किसी ना किसी के नेतृत्व में तो लड़ना था, तो जो राणा सांगा का जो मुकुट था, जो एक राज का जो एक प्रतीक होता है, जो राजा का जो चिन्ह का प्रतीक होता है मुकुट, वो धारण करके ये लड़े थे। अब हमारा अगला प्रश्न है आज का 15वां। खातुली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, महमूद लोदी और राणा सांगा के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि यह युद्ध किसके बीच में लड़ा था। हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और इसके ऊपर इस प्रश्न का कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सके। जय हिंद, जय भारत।